नमस्ते दोस्तों, मैं हूं महेश पलावत और आप देख रहे हैं इस समय स्काई मैट वेदर का वेदर बुलेटिन। और आइए देखते हैं कि अगले कुछ दिनों का मौसम किस तरह से रहने वाला है। तो इस समय जो तापमान है वो आपने देखा होगा कि फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि 18 तारीख के आसपास जो बारिश आई थी, उस समय टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गए थे कई राज्यों में, लेकिन उसके बाद से लगातार तापमान बढ़ने लगे हैं और दिल्ली में भी 29.7 डिग्री का आंकड़ा आ गया है। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो आप देखिए, मुंबई में सांता क्रूज में भी 34.5 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आप देखिए, अगर हम राजकोट में देखें तो 35.9 डिग्री है। और सुरेंद्र नगर में 35 है, अहमदाबाद में 35 है। तो इस तरह से टेम्परेचर काफी ज्यादा है। डीसा में 35 है। और अगर ये यहाँ पर अगर हम देखें आपका बाड़मेर तो 34.6 है। जैसलमेर में 32.7 है। मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये उत्तर भारत में भी अपर थर्टीज में मतलब 20s में 27-28 के आसपास पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के भी निचले इलाकों में 26 डिग्री के आसपास है। ज्यादातर इलाकों में आप देखिए कि 29-30 डिग्री या 30 डिग्री उससे ऊपर के टेम्परेचर ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये गर्मी अब एक तरह से बढ़ चुकी है। अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम है, कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर नहीं आ रहा, काफी पीछे है, जो आएगा लास्ट में आएगा। और अभी मतलब कि ट्रप वगैरह बनी हुई है पहाड़ों के आसपास, तो उससे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, आसमान लगभग उत्तर भारत में साफ रहेगा, जिससे तापमान अब और ज्यादा बढ़ेगी। यानी गर्मी अब आने लग जाएगी। जो बसंत ऋतु है, आपको पता है कि जब सर्दियों के बाद बसंत ऋतु आती थी, फरवरी और मार्च में हम देखते थे सुहावना मौसम होता था। होली के समय भी काफी ज्यादा सुहावना मौसम होता था। लेकिन अब क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का, पर्यावरण का जो बदलाव है, उसमें जो हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, उससे जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी के बाद बसंत ऋतु काफी ज्यादा सिकुड़ गई है। बहुत ही थोड़ी देर के लिए बसंत ऋतु का आगमन होता है, उसके बाद सीधा हम गर्मी में पहुंच जाते हैं। उससे नुकसान ये है कि जो रबी की फसल है उसमें नुकसान होता है, क्योंकि गर्मी उनको सहन नहीं होती। यानी पकने के समय गर्मी चाहिए, लेकिन उससे पहले सर्दी अगर प्रोलॉन्ग होती है, लंबा सर्दी का मौसम होता है, तो फसलों में दाने अच्छे पड़ते हैं और उनकी पैदावार बढ़ जाती है। तो ये सारा हमें झेलना पड़ रहा है। तो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन लेकिन बनना शुरू हुए हैं। एक तो असम के पश्चिमी इलाके में है, एक उड़ीसा के आसपास है, एक आपका देखिए यहाँ पर देखिए कि उत्तरी कर्नाटक और मराठवाड़ा के आसपास है। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो अब ये जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र है, इनका क्या असर होगा उस पर बात करेंगे। अभी देखते हैं हम कि बादलों की क्या स्थिति है। आज 23 तारीख को, ये 12 तारीख के सुबह 12 बजे के आसपास दोपहर में ये बादल है। आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात के कुछ इलाकों में है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, बंगाल की खाड़ी में। और आज का अगर हम देखें कि क्या वेदर सिस्टम रहेगा, तो पहाड़ों पर हो सकता है कि मेघ गर्जना उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हो जाए और एक दो स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हो जाए, बूंदाबांदी। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं, इनका असर हम देखेंगे कि गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हो सकता है, झारखंड में हो सकता है। यानी कि मेघ गर्जना, बिजली की गरज चमक और बहुत बहुत हल्की बौछारें थोड़ी देर के लिए कहीं पर पड़ सकती है। ज्यादा कोई तेज वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। आज 23 तारीख को उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और जो कोस्टल यानी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी दिखाई दे रहा है। और विदर्भ के कुछ इलाकों में, मराठवाड़ा में भी ये मेघ गर्जना और हल्की फुल्की बौछारें ही दिखाई देगी। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है, इसका असर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश और एक दो स्थानों पर भारी बारिश के रूप में दिखाई देने वाला है। केरल में और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी बारिश है। केरल में ज्यादा होगी, साउथ कर्नाटका में भी होगी, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ही हल्की बारिश की स्थितियां दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि जो देश के पूर्वी भाग हैं यहाँ पर, और पूर्वी तट पर और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दी जाएगी। अगर हम आगे चलते हैं, ये आप चलते हैं 24 तारीख को। तो 24 तारीख में आप देखेंगे कि जो झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, झारखंड में भी है, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, और ये कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी, इंटीरियर कर्नाटका में और विदर्भ वगैरह में बारिश है। तो इस तरह का मौसम हमें 24 तारीख को भी दिखाई देगा। अगर 25 तारीख को चलते हैं तो ये देखिए, हवाएं जो है
वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आएंगी उनमें स्पीड बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ती है तो जो गर्मी है वो तो रहेगी, लेकिन जो हवा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो तेज हवाएं चलती हैं, धूल भरी हवाएं चलती हैं, उससे थोड़ा सा पर्यावरण को नुकसान होगा, यानी कि पॉल्यूशन वगैरह कुछ बढ़ सकता है। मतलब धूल उड़ेगी, वो धूल वाला जो PM10 है वो बढ़ सकता है कुछ इलाकों में। और गर्मी से कोई खास राहत हमें ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जो उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही है, क्योंकि बर्फ जो पड़ चुकी थी वो लगभग पिघल चुकी है, तो अब वहां से उनमें वो ठंडक नहीं है। जब शुरू में बर्फबारी होती है, यानी बर्फबारी हुई उसके 3 4 5 दिनों तक जो हवाएं चलती है काफी ठंडी होती है, तो अब इन हवाओं में वो ठंडक नहीं रहेगी, इसीलिए ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा आपको राहत नहीं देंगे। तो 25 तारीख को हम देखेंगे तेलंगाना के साथ साथ मराठवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में और कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन जो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बारिश है अगले 2 दिनों के दौरान, तो वो सारे इलाकों में मौसम साफ होने लग जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगातार बारिश देखेगा, केरल में भी बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली है। अगर 26 तारीख की बात करते हैं तो 26 तारीख में आप देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा 26 तारीख को। और 27 28 और 1 तारीख को, यानी कि मंथ के आखिर में और मार्च के शुरुआती दौर में फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। काफी लेट है, काफी ज्यादा गैप है, लेकिन अगर बर्फबारी होती है तो एक बार फिर हवाओं का जब रुख बदलेगा तो कुछ तापमानों में गिरावट होगी, यानी कुछ राहत गर्मी से मिल सकती है उत्तर भारत को। लेकिन उस समय ये पूर्वी तट के बाद अब 26 तारीख से हम देखेंगे कि पश्चिमी तट पर यह बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। मध्य महाराष्ट्र वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां 26 तारीख को आ सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जैसे ही जैसे तापमान बढ़ेंगे, हम मार्च में आएंगे, तो मार्च अप्रैल और मई जो प्री मानसून गतिविधियां वो दिखाई देने लग जाती है। अभी इतने ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़े हैं, अगर 37 38 डिग्री तक जब तापमान चला जाता है तब उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में ये जो है धूल भरी आंधी है, गरज चमक के साथ बौछार है, ओले गिरते हैं, वो सब आना शुरू होता है। तो अभी ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ ये है कि अब उत्तर भारत का मौसम साफ रहेगा और पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ 26 या 27 तारीख से आएगा। और पूर्वी भारत में पहले बारिश होगी और उसके बाद मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां रह सकती है। स्काई बेल्ट वेदर में अभी के लिए इतना ही।